केस काल के सांस्कृतिक टीम को पुलिस वाले से आग्रह भाइयों से इसको मंच के पीछे आने दे। केस काल के सांस्कृतिक टीम को मंच के पीछे आने दे। नारी नानी मोना नारी नानी ओ अले अले बेटा नारी नानी मोना नारी नानी ओ अले अले बेटा पहली सुमरनी बुढ़ा देना सुरा ओ अले अले बेटा पहली सुमरनी बुढ़ा देना सुमरा ओ अले अले बेटा दूजे में बुढ़ी माई ओ मोरे अले अले बेटा दूजे में बुढ़ी माई ओ मोरे अले अले बेटा तीजे सुमरनी लिंगो बाबा सुमरा ओ अले अले बेटा तीजे सुमरनी लिंगो बाबा सुमरा ओ अले अले बेटा चौथे में जांगो दाई ओ मोरे अले अले बेटा चौथे में जांगो दाई ओ मोरे अले अले बेटा पांचे सुमरनी ठाकुर देना सुमरा ओ अले अले बेटा पांचे सुमरनी ठाकुर देना सुमरा ओ अले अले बेटा छठे सुमरनी ठाकुर देना सुमरा ओ अले अले बेटा सुमिरा सदा समाजे ओ मोरे अले अले बेटा सुमिरा सदा समाजे ओ मोरे अले अले बेटा तरी हरि नाम मोरे नाना भला नाना गवैया तरी हरि नाम मोरे नाना तरी हरि नाम मोरे नाना भला नाना गवैया तरी हरि नाम मोरे नाना बाजा वाले से आग्रह है कि मुख्य द्वार के पास जाएं। तत्कालीन परिषद के बाजा वाले से आग्रह है जय बोलो बुढ़ा देव मुख्य द्वार के पास जाएं। बुढ़ा देव का भैया जय जय बोलो बुढ़ा देव के जय गुणवान के राजे मोरे राजे का भैया जय गुणवान के राजे जय गुणवान के राजे मोरे राजे का भैया जय गुणवान के राजे
ई सुनो सुनो किस्सा गोड़ावान के भैया सुना सुना किस्सा गोड़ावान के श्री बुढ़ादेव की पारंपरिक लोक नृत्य जो बस्तर की संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं। इनके पाँवों का ताल, रिदम और स्वर अभी भी पूर्णतः संस्कृति को प्रदर्शित करता है। इसमें अभी भी बाहर का गीत नहीं हुआ है।
यहाँ पर माइक लगते हैं ना, कनेक्शन कहाँ लगता है? भागीरथी नागवंशी जी, राधे नागवंशी जी, सिंधामी सागर या मंच के पास। ये आउट है टोटल, ये वीडियो है ऑडियो है, आउट है वो। ग्राम चढ़िया से आए हुए सोहन जी से आग्रह किया। इसके उपरांत युवा टीम की तरफ से बिट्टू, भूपेंद्र कुमार, दानेश्वर पोटे जी, देवनारायण कुंजाम जी, रवि सोरी जी, नागेश्वर सलाम जी, वेद प्रकाश ध्रुव जी, आप सभी अभिनंदन करेंगे माननीय मंत्री अमरजीत सिंह भगत जी का। करेंगे पीला चावल से माननीय मैं पहुना का। वीर मेला के आयोजन किए जाते तो आज के कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित हमार मंत्री महोदय हमार अमरजीत भगत जी, सम्मानित हमार क्षेत्र के विधायक हमार संगीता सिन्हा जी, सम्मानित हमार बड़े भैया गुंडरधी के विधायक हमारे बड़े भैया कुंवर निषाद दी, सम्मानित वीर मेला के अध्यक्ष भैया शिशुपाल शौरी जी, कांकेर विधायक और संसदीय सचिव, सम्मानित हमारे क्षेत्र के सबो हमारे जनप्रतिनिधि मन, सम्मानित हमारे जिला के हमारे दीदी सुधाकर मैडम जी, सम्मानित हमारे कलेक्टर महोदय जी, सम्मानित हमारे आसपास से आए हमारे आदिवासी भाई मन, सम्मानित हमारे बहनी मन, सम्मानित हमारे सबो पदाधिकारी मन, आप सबला में प्रणाम करत हो, नमन करत हो। मीडिया के सबो हमारे भाई बहनी मल्ला हर साल की भांति इस साल भी बढ़िया वीर शहीद नारायण के हमन शहादत दिवस में वीर मेला के आयोजन किए गए हैं। समस्त मैं आदिवासी भाई बहनी मल्ला बहुत बहुत बधाई देना चाहूँ। वीर नारायण सिंह तो हम नहीं बन सकन, लेकिन ओकर आदर्श पर हम चल के समाज में एक हम आदर्श नाम दे सकथन। काबर वीर नारायण सिंह के हम जितना भी हम तारीफ करबो उतना कम है। आज किसान के लिए, मजदूर के लिए, गरीब के लिए अपन जान के बाजी लगा है। ऐसे परिवार ला मैं नमन करत हूँ, ओ माता पिता ला नमन करत हूँ, आदिवासी मन ला नमन करत हूँ। आज आदिवासी भाई बहनी मन आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ गए हैं। राजनीतिक के क्षेत्र में, सामाजिक के क्षेत्र में, धार्मिक के क्षेत्र में। आज हमारे बीच में हमारे बेटी के रूप में आज अनिला दीदी जी आज राजनीति के रूप में आज नेतृत्व करत थे। हमार भगत जी आज हमार पूरा छत्तीसगढ़ के नेतृत्व करत थे। ऐसे हमार भाई बहनी मन आज समाज में नेतृत्व करत थे, धार्मिक क्षेत्र में नेतृत्व करत थे और राजनीतिक के क्षेत्र में नेतृत्व करत थे। शौरी भैया आज नेतृत्व करत थे। ऐसे आदिवासी समाज में प्रणाम करत हो, नमन करत हो। आप मन जो इज्जत और सम्मान दे हो ओकर लिए आप सबला बहुत बहुत बधाई देत हो। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबला प्रणाम करते हुए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। कमेटी हरीशपुरी गोस्वामी जी समाज प्रमुख, आप सबका भी अभिनंदन। समय और काल के अनुसार हम सुनना तो सबको चाहते हैं, सबको उद्बोधन आशीष स्नेह व समय मिले बाबा राजा राव जी के आशीष से। मैं अगले आशीर्वाद और अपने वक्तव्य रखने के लिए बड़े लोकप्रिय, सहज, सरल, जिनका नृत्य हम सबको मोह लिया, ऐसे छत्तीसगढ़ कल्चर में रसे बसे माननीय विधायक कुंवर सिंह निषाद जी से आग्रह करूंगा कि आप अपना वक्तव्य स्नेह इस सभा को दें। आदरणीय कुंवर सिंह निषाद जी हमारे बीच प्रदेश के वीर नारायण सिंह अमर रहे।
शहीद वीर नारायण सिंह अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। राजा राव बाबा ना सेवा सेवा, राजा राव बाबा ना सेवा सेवा, बूढ़ा लपेनता सेवा सेवा, बूढ़ा लपेनता सेवा सेवा, बूढ़ा देव ना सेवा सेवा। बूढ़ा देव ना। आवाज में मजबूती नहीं है। बाबा जी के जयकारा है, जयकारा तो जोर से होना चाहिए। राजा राव बाबा ना, राजा राव बाबा ना, बूढ़ा लपेनता, बूढ़ा लपेनता। धन्यवाद। आज वीर भूमि राजा राव बाबा के धराधाम में वीर मेला के आयोजन में हमारे साथ मंच में उपस्थित छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री और आदिवासी नेता आदरणीय अमरजीत भगत जी, संजारी बालोद के विधायक सम्मान्य संगीता सिन्हा जी, और अभी हमारे बीच पहुँचे हमारे प्रदेश संगठन के मुखिया, कोंडागांव के विधायक और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मोहन मरकाम जी, मातृशक्ति आदरणीय जयलक्ष्मी ठाकुर जी, कमला नेताम जी, श्रीमती कांति नाग जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानीय चंद्रप्रभा सुधाकर जी, मीना सत्येन साहू जी, सुभद्रा सलाम जी, कलेक्टर बालोद जन्मजय महोबे जी, और बहुत ही सम्मान के साथ वीर मेला समिति के अध्यक्ष और हमारे प्रदेश सरकार में संसदीय सचिव कांकेर के विधायक आदरणीय शिशुपाल सोरी जी, प्रभात धुर्वे जी, सत्येन साहू जी, नरेंद्र सिन्हा जी, गजानंद प्रभाकर जी, श्रीमती उत्तरा मरकाम जी, UR गंगराले जी, विनोद नागवंशी जी, वेणु सोरी जी, RN ध्रुवे साहब, कृष्णा ठाकुर जी, डॉक्टर शंकर लाल उके जी, नागेश सलाम जी, वेद प्रकाश ध्रुव जी, भाई शिवम कुरेटी जी, साथ ही कार्यक्रम के संचालन करत बहन संतोषी ठाकुर और भाई विनोद जी, और जत का मंच के आसपास बैठे हमारे सर्व आदिवासी समाज के सब भाई मन, बहनी मन, जवान साथी मन, सियान मन, सबसे पहले तो आप सब लमोर जय जोहार, जय बूढ़ादेव। आदिवासी संस्कृति के बाद, परंपरा के बाद, और आज ये राजा राव पठार में जहां संस्कृति के एक झलक, चाहे हाट बाजार के माध्यम से हो या संस्कृति के माध्यम से हो या मेला मंडाई के नाम से हो, अभी आप देखते रहो संस्कृति के एक झलक, रेला, सैला, हुल्की, रहस, पाटा, ये सब एक आदिवासी संस्कृति के बहुत ही एक कहे जाए एक सभ्यता के संस्कृति के द्योतक जेला हमन गांव गांव में देखन। अब येला एक बृहद रूप में आयोजन के माध्यम से ये मेला मंडई में दिखाए के एकर कारण जरूरत है कि आज हमन पढ़ाई के साथ साथ अपन संस्कृति ला भूलत जात हन। पढ़ना अच्छा है, बहुत जरूरी है, शिक्षा तरक्की बर, समाज बर, परिवार बर, देश बर, समाज बर जरूरी है, लेकिन संस्कृति और संस्कार के संवर्धन भी बहुत जरूरी है। नहीं तो 10 साल 20 साल बार पूछबो हमार लइका मन ला कि रेला का कहते, सहला का कहते, हुल्की का कहते, रहस का कहते, सब भुला जी। तो ये हमारे संस्कृति ला बचाए बर भी आयोजन बहुत जरूरी है। बस्तर से लेके सरगुजा तक आदिवासी संस्कृति के एक अमिट छाप है। समय के अनुसार, जगह के अनुसार बोली भाषा में जरूर परिवर्तन होते, लेकिन जब संस्कृति के बात आते तो विशाल संस्कृति आदिवासी समाज के मानपुर डाबर जाबो तो एक अलग ढचरा होते। मानपुर के बोली, मानपुर तरफ के गीत में भी संस्कृति से जुड़े हों। लगातार चाहे वो बस्तर के संस्कृति हो, चाहे गरियाबंद के हो, चाहे मानपुर को, जसपुर को या अंबिकापुर के, सबसे बिल्कुल करीब से मोर जुड़ाव है।
मैं जब कला संस्कृति से जुड़े रहे हों और आज भी जुड़े हों, मानपुर क्षेत्र के तरफ जान हमन 20 साल 25 साल पहले की बात बताते हो तो वो समय ज़्यादा टीवी के मोबाइल के सब चलन नहीं रही, और कई गांव में तो बिजली घलो नहीं रहा है। रेडियो सेल में चले, सेल के चलत लेकर बाद सेल खत्म था, रेडियो घलो बंद हो जाए। तो वो समय जन संस्कृति के बोली के ओकर गीत के जौन मिठास रहा है वो कर बानगी कुछ अलग रहा है। वो मानपुर साइड के एक सुंदर से गीत के मैं एक पंक्ति आप लोग सुनाना चाहूं, यदि आदेश हो तो। ये तू मनार में हो साटिया रज गे, ये तू मनार में ना साटी है रैयाला, साटी है रैयाला मार परे हो तुमानार में, तुमानार में नोनी के भावर परे हो तुमानार में, तुमानार में दीदी के भावर परे हो तुमानार में। ये मानपुर डहर के लोकगीत जेला हमन सियान मन से संकलन करन, एकत्रित करन। वैसने गरियाबंद डहर जान, मानपुर के वादी तरफ जान तो वो डहर के संस्कृति कमार भुजिया मन के एक अलग ढचरा। सांझ के पूरा काम से निवृत्त होने के बाद जब गांव के एक सांस्कृतिक माहौल होए तो सब चेलिक मोटियारी जवान सब मन एक साथ नृत्य करे, और वो तरफ के बोली भाखा में अरे आगी लुठल धर भाचा चल माचा सोएला, आगी लुठल धर भाचा चल माचा सोएला, ओ माचा ले गिर परे दोनों मामा भाचा, अरे ते धर बे डांग डोरी में धर हूँ झोरी, वो झोरी ले मन भरा ले पीले जावर जोरी, जरा सावन होरी मल्ला मिला वो जावर जोरी, हो जरा सावन होरी मल्ला मिला वो जावर जोरी, खूटा ऊपर खूट पैरी पानी भीतर ऐरी। ये हमार संस्कार है, संस्कृति है। अरे खूटा ऊपर खूट पैरी पानी भीतर ऐरी, अरे निहर के पै लगी करे, निहर के पै लगी करे, ठाड़े ठाड़ चुमा ले जा रे बलमा, छान के टेड़गा टुमा तोड़ के ले जा, हो ले जा रे बलमा, छान के टेड़गा टुमा तोड़ के ले जा। ये गरियाबंद साइड के। बालोद तो चातर राज है ना, सुना तो ना। बालोद में भी एक संस्कृति के झलक है। हमन चातर राज के जरूर कुछ हिस्सा हमार आदिवासी अंचल से लगते, और ये जिन बोली और भाखा के प्रताप है, जिन छत्तीसगढ़ी बोली है, जेला आज सदन में भी सर्वसम्मति से राजभाषा के दर्जा दिए जाए, एक विधानसभा में प्रस्ताव पारित होए, तो निश्चित ही हमन छत्तीसगढ़िया मन अपन बोली के संस्कार के साथ जुड़थन, और जुड़ना भी चाहिए। और ये सब बीच में आदिवासी संस्कृति के जिन आज झलक उछटा हमन देखा था, शहीद गैन सिंह धरा है परलकोट के धरती, जहाँ शहीद गैन सिंह के वीर गाथा के बात कहे जाते, और साथ ही कंगला माझी के धरती बगमार, अंतर्राष्ट्रीय कंगला माझी सरकार के सैनिक समानांतर रूप से चलते, जिला माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के संरक्षण प्राप्त रही। साथ ही शहीद वीर नारायण सिंह के धरती सोना खान, ये आदिवासी संस्कृति के जैन पहचान, और शहीद गुंडाधुर जगदलपुर नेता नार, ये सब के शहादत लमन नहीं भुला सकन। और आज जैन धरती में हमन यहाँ सकलाहन छत्तीसगढ़ के परंपरा के संस्कृति के बात करथन, राजा राव पठार बाबा राजा राव के ये पावन धरा में, तो निश्चित ही हमन ये आदिवासी संस्कृति के
जिन पहचान है, जिन मूल निवासी है भारत देश के, ओकर बात करत हन। और आज ये अवसर में हमन पूरा संस्कृति ला देखें, विभिन्न क्षेत्र के विभिन्न अंचल से आए। हमार बहनी मन के सुवा नृत्य चलती से, रेला पाटा भी चलती, सभी हुल्की भी चलती, तो निश्चित ही हमार संस्कृति ला जोड़ के रखते। मैं इतना कहना चाहूँ कि आप मन छत्तीसगढ़िया हो, छत्तीसगढ़ के बोली के, छत्तीसगढ़ के भाषा के, छत्तीसगढ़ के अस्मिता के, छत्तीसगढ़ के संस्कृति के रख के जिम्मेदारी है तो हमार सबके है। आज हमन एक कन का ज़्यादा पढ़ लिख लेथन, पटर पटर हिंदी और अंग्रेजी में गोठियाल धर लेथन। बिल्कुल पढ़ना चाहिए। मैं कहा था अपन परिवार भर, समाज भर, प्रदेश भर, देश के उन्नति भर, सब चीज़ भर पढ़ना आवश्यक है, शिक्षा आवश्यक है। लेकिन शिक्षा के साथ अपन संस्कृति भी बचा के रखे पड़ी, ये बहुत जरूरी है। और आज जन हम बोली के बात करते, हमारे छत्तीसगढ़ी बोली के बात करते, छत्तीसगढ़ी भाषा के बात करते, अंचल के हिसाब से बोली में जरूर थोड़ा सा परिवर्तन होते, लेकिन छत्तीसगढ़िया बोली के जन मिठास है, जन अंदाज है, वो हम छत्तीसगढ़िया मतलब एक सूत्र में पिलो के रखते। ये छत्तीसगढ़ के गीत, छत्तीसगढ़ के नृत्य, छत्तीसगढ़ के परंपरा हम सबला एकता के सूत्र में बांधते। एक बानगी अभी हम सब देखत रहें और सुनत रहें। और आज बाबा राजा राव पठार के धरती में मोला भी सहभागिता हो के अतिथि बने के जो अवसर प्राप्त होए। मोर विधानसभा डौंडी लोहारा आदिवासी अंचल के लगभग 65 से 67 पंचायत आते, वहाँ सर्व समाज के आदिवासी भाई मन रहे। और आज कुंवर सिंह निषाद गुंडरदेव विधानसभा के प्रतिनिधित्व करते, क्षेत्र के नेतृत्व करते, तो सबसे ज़्यादा यदि कोई आशीर्वाद है तो सर्व समाज के आदिवासी भाई मन के सहयोग से करत हूँ। मैं पूरा ये राजा राव पठार के धरती में सर्व आदिवासी समाज के सब जनता जनार्दन मल्ला हृदय से नमन प्रणाम करत हूँ कि आज जिन मान सम्मान इज्जत और प्यार मिलत है उनमें सबसे ज़्यादा सहभागिता है तो सर्व आदिवासी समाज के सब बंधु मन के। और ये भावना के साथ कि आप मन मोला जिन मान सम्मान और प्यार दे हो और अतिथि बना के यहाँ लाते कर बर बहुत बहुत आभार। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद। सहज से आग्रह है कि आप आदरणीय मोहन मरकाम जी का स्वागत, अभिनंदन पीला चावल सफ़ेद गमछा से करेंगे। स्वागत सेवा जोहार हुआ थे हमार छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मोहन मरकाम जी और विधायक आप मन कोंडा गाँव विधायक हो। आप मन से आज आप मन हमार ये ऐतिहासिक वीर मेला में पहुना बने हो। वीरभूमि राजा राव पठार के पावन भूमिला में प्रणाम करत हूँ, नमन करत हूँ। ये कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन के लोकप्रिय, ऊर्जावान, मिलनसार, खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री आदरणीय अमरजीत भगत जी, संसदीय सचिव आदरणीय शिशुपाल सोरी जी, संसदीय सचिव आदरणीय कुंवर सिंह निषाद जी, ये क्षेत्र के सम्मानीय विधायक आदरणीय संगीता सिन्हा जी, आदरणीय GR राणा जी, आदरणीय RN ध्रुव जी, आदरणीय UR गंगराले जी, आदरणीय भागीरथी नागवंशी जी, आदरणीय श्रीमती चंद्रप्रभा सुधाकर जी, आदरणीय BS रावटे जी, आदरणीय श्याम सिंह तारम जी, आदरणीय सहदेव ठाकुर जी, सुंदरलाल नागवंशी जी, BR रावटे जी, बलराम गोटी जी, कृष्णा ठाकुर जी, विनोद नागवंशी जी, डॉक्टर शंकर लाल विके जी, श्रीमती कांति नाग जी, श्रीमती वेणु सोरी जी, श्रीमती उत्तरा मरकाम जी, आदरणीय नागेश्वर सलाम जी, राधेलाल नागवंशी जी, पुसौराम
जूरी जी, रामाधीन ध्रुव जी, तरुण नेताम जी, संतोष नेताम, जिलाध्यक्ष उदय नेताम, डॉक्टर PR ठाकुर, वेद प्रकाश ध्रुव, जितेंद्र कुंजाम, उमेश गंगराले, आदरणीय प्रभात सूर्यवंशी, जनपद अध्यक्ष गुरूर, गजानंद प्रभाकर, अनीता ठाकुर, विमला सोरी, मीना सत्येंद्र साहू, तुकाराम साहू और तोषण साहू, जनपद अध्यक्ष हरीशपुरी गोस्वामी, सत्येंद्र साहू और जतका भी मंच में बैठे हमारे अतिथिमान और जतका भी हमारे नृतक दलमन और गांव से आए हुए हमारे समाज के सगा जनमन और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथी मन, आज वीर भूमि में मोला नमन करे के प्रणाम करे के सौभाग्य मिलिस, राजा राव बाबा के आशीर्वाद ले के मौका मिलिस। आज हर साल हमन ये जो वीर मेला है हमन आयोजित करथन और हमन छत्तीसगढ़ नहीं देश के कोना कोना से भी हमार प्रबुद्धजन हमार सगाजन मन आते और बहुत कुछ यहाँ से हमन सीख के जाथन। हमार वक्ता मन कहत रहे हमार आदिवासी समाज के संस्कृति ला कैसे बचाना है और हमार जो पुरखा मन के जो हमन मन ला रास्ता दिखाए रहीन, हमार पुरखा मन के दिखाए रास्ता ला लेके आगे कैसे बढ़ना है हमन मन यहाँ से सीख के जाथन। और छत्तीसगढ़ के सरकार ये वीर भूमि ला हमार आदरणीय मंत्री जी है, संस्कृति मंत्री भी है, हमार समाज के पहली बार छत्तीसगढ़ में आदिवासी संस्कृति ला बचाए के काम और एक भव्य आयोजन पूरा विश्व के दूसरा देश के लोगन मन भी हमारे आदिवासी समाज के आए रही न और छत्तीसगढ़ के पहचान पूरा देश ही नहीं विश्व में भी पहुंचाए के काम करीने। और हमन ये कोरोना काल में जरूर हमन मने आयोजन इस बार फीका है, मगर आने वाले वर्षों से हमन मन सरकार स्तर से भी शासन प्रशासन स्तर से भी ये भव्य रूप कैसे दे पाबो। हमन जनप्रतिनिधि मन, हमन विधायक मन, हमन मंत्री मन और सरकार के मुखिया भी ये भव्य आयोजन करे के प्रयास करबो। मोर एक ही निवेदन है, आज जब देश में लगभग 11 करोड़ हमारे आदिवासी समाज के भाई बहनी मन है, हमार समाज के गौरवशाली संस्कृति रीति रिवाज परंपरा ला कैसे बचाना है वो पर भी हमन ला काम करना है। जो आप सब मन ला पता है ईसा पूर्व लगभग 5000 पूर्व मोहनजोदड़ो हड़प्पा के संस्कृति विश्व के महान संस्कृति रही, जो आदिवासी संस्कृति रही ओला आज हमन जब अब ईसा पूर्व 2000 ईस्वी 21वीं सदी में जब बात आते हमार रीति हमार बोली हमार भाषा ला धीरे धीरे आने वाला पीढ़ी भूलते, तो हम सब ला हमार रीति और बोली भाषा ला भी जानना जरूरी है। क्योंकि जब आज़ादी के बाद लगातार जब जनगणना की बात होते रही तो हमार लोगन मन पूरा देश में कतका हवन, हमार आदिवासी समाज के एक धर्म कोड रही ताकि हमन जब गणना में जनगणना 2021 में जनगणना की बात हुई तो हमला पता होना चाहिए कि हमार लोगन मन कहाँ कहाँ है कतका है, वो मन ला भी जानना समझना बहुत जरूरी है। हमारे समाज के प्रबुद्ध जन मन समाज के पदाधिकारी मन ला मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। आप मन भव्य रूप में हर साल आयोजित करता हूँ और हम जनप्रतिनिधि मन से जो भी अपेक्षा है उम्मीद है उमन ला हमन मन अपना स्तर पर सरकार स्तर पर करे के प्रयास करबो। आप सब जन ला ये वीर भूमि में आप सब जन ला बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हुए मोर बात ला विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बोलिए राजा राव बाबा ना, राजा राव बाबा ना, कंकाले नायना, कंकाले नायना। आज राजा राव पठार की इस वीर भूमि में वीर मेला का आयोजन का ये 7वां वर्ष है और इसका द्वितीय दिवस 9 दिसंबर 2020 को हाट बाजार लोक कला महोत्सव और प्रतिभा सम्मान का कार्यक्रम आयोजित
हो रहा है यहाँ पर। और इस कार्यक्रम में जिनकी गरिमामयी उपस्थिति हुई है, माननीय श्री अमरजीत सिंह भगत, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं संस्कृति मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय श्री मोहन मरकाम जी, आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कोंडागांव के आप विधायक भी हैं, इस क्षेत्र के सम्मानीय विधायक श्रीमती संगीता सिन्हा जी, कार्यक्रम के इस मेला वीर मेला आयोजन समिति के अध्यक्ष आदरणीय शिशुपाल सोरी जी, आप संसदीय सचिव भी हैं, विधायक कांकेर भी हैं। इस मंच पर आदरणीय श्री कुंवर सिंह निषाद जी, आप विधायक गुंडरदेही और संसदीय सचिव भी हैं छत्तीसगढ़ शासन में। एवं मंच पर हमारे बहुत से मंचस्थ अतिथिगण, कलेक्टर महोदय भी यहाँ उपस्थित हुए हैं, मीडिया के साथीगण और जिला और पुलिस प्रशासन के सभी साथीगण और पूरे तीनों जिलों से, बालोद, धमतरी और कांकेर, तीनों जिलों से सर्व आदिवासी समाज के भाई बहन, युवा साथीगण इस वीर मेला को सफल बनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस साल कोविड-19 के कारण बहुत ऊहापोह की स्थिति थी और इस ऊहापोह की स्थिति में जिनका मैदान है बाबा राजा राव, उनका आशीर्वाद मिला कि इस साल भी मेला आयोजित हो और आप सबका को ये मेला सफलतापूर्वक संपन्न होगा, ऐसा आशीर्वाद मिला। और कम समय में वीर मेला आयोजन समिति ने, यहाँ स्थानीय जो आयोजन समिति है उसके माध्यम से तैयारी किए और आज ये द्वितीय दिवस पर सफलतापूर्वक ये मेला आयोजित हो रहा है। और हर साल जैसे कि विगत 6 साल से लाखों की संख्या में यहाँ लोग आते हैं। माता कंकालीन की छत्र छाया से यहाँ पर एक सलीला खारून प्रवाहित होती है। यहाँ पर इधर महानदी है, उनकी धारा प्रवाहित होती है और ये मध्य में ये बाबा जी का पठार है। तो इन सब का आशीर्वाद प्रतिवर्ष हमको मिलता है और छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त अन्य राज्यों से भी लोग इस मेला में भाग लेने के लिए आते हैं। चूँकि इस वर्ष कोरोना का काल रहा है इसलिए फीका जरूर लग रहा है, परंतु हम इन्हें सफल आयोजन मानते हैं और बाबा जी का आशीर्वाद हमेशा ऐसा मिलता रहेगा। और हमारे अतिथिगण मंच में कहते भी हैं कि ये आयोजन जो है और भव्य से भव्यतर होता जाएगा। पूरे देश भर के लोग यहाँ आएंगे, राज्य से राष्ट्रीय स्तर का मेला का स्वरूप बनेगा, ऐसा हम सबका मानना है। और निश्चित रूप से एक दिन यह हम सब के प्रयास से, बाबा राजा राव के आशीर्वाद से, माता कंकालीन की कृपा से ये भव्य मेला बनेगा। जैसे कि ये बताएं कि यहाँ पर आंदोलन होता रहा है और इससे हमको प्रेरणा मिलती है। मैं सर्व आदिवासी समाज जिला बालोद के संरक्षक होने के नाते, छत्तीसगढ़ गोंडवाना गौड़ महासभा का जिला अध्यक्ष होने के नाते, चूँकि हम लोग विगत 2 साल से बालोद में आंदोलन किए, माननीय मंत्री महोदय जी के पास जा कर के गुहार भी लगाते थे कि
ये अमुक अमुक समस्याएं हैं महोदय, इन समस्याओं का निराकरण आप कर दें। तत्कालीन कलेक्टर के कार्यकाल में बहुत पेचीदा था यहाँ। मैं वर्तमान कलेक्टर महोदय को धन्यवाद देता हूँ कि उनके आने के बाद में जो मुआवजा की जो समस्या थी उन्होंने बहुत जल्दी समस्या का समाधान किया। कन्नेवाड़ा का जो प्रकरण है उस पर बहुत संवेदनशील होकर के प्रयास कर रहे हैं कि बहुत जल्दी उसको निराकरण कर दिया जाए। कलेक्टर महोदय इसमें संवेदनशील हैं, निश्चित रूप से बहुत जल्दी उनका निराकरण हो जाएगा। एक तालाब का जो प्रकरण है इधर मुड़खुसरा का, माननीय मंत्री महोदय जी के पास हम लोग गए थे, कलेक्टर को पत्र भी दिए थे। माननीय कलेक्टर महोदय ने उसमें अपनी असमर्थता जताई थी। जिले के एक अधिकारी ने अपने 2 प्रकार के फैसले लिखे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय को ध्यान में लाना चाहूँगा कि एक ही अधिकारी ने 2 तरह के फैसले दिए हैं। अभी वो फिर तहसीलदार को 32 साल से वो बहुत कम 32 सालों में वो किसान भटक रहा है अपनी ज़मीन दे करके। गांव वालों के कहने पर वो दिया था, पर अब ये जांच के लिए 32 साल में भेज रहे हैं कि सचमुच वो दिया था कि नहीं दिया था, जबकि सारे रिपोर्ट उस फाइल में है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय जी से भी, माननीय कलेक्टर महोदय भी यहाँ मंच पर विराजमान हैं, बहुत संजीदगी के साथ ये मामला जो है ये है ना, इसको निराकरण करने का प्रयास करेंगे। और चूँकि प्रदेश के मुखिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आदरणीय मोहन मरकाम जी यहाँ उपस्थित हैं, उनके ध्यान में लाना चाहूँगा कि अभी जामड़ी पाट का जो मामला है वो भी प्रतिदिन वो न्यूज़ में आ रहा है, और वहाँ 2.5 डिसमिल 2 डिसमिल ज़मीन में करते करते आज वो 10 एकड़ ज़मीन का मालिक हो गया है। और वहाँ पर वनों का जंगल था, मैंने सागौन का, वो सागौन का जंगल साफ हो गया आज की स्थिति में। करोड़ों का निर्माण काम एक ही जगह हुआ है, हमारे पास फाइल है। करोड़ों का निर्माण काम एक ही जगह है, उसमें कम से कम 8-10 तो निर्मला घाट होगा, जबकि वहाँ जाके देखेंगे ना तो एक भी तालाब नहीं है, परंतु निर्मला घाट वहाँ पर बहुत सारे बने हैं शासकीय रिकॉर्ड में। तो ये बालोद जो है एक आंदोलन का क्षेत्र बन गए हैं, और ये आंदोलन फिर होगा इस मामले में। ये तो मैं यहाँ पर माननीय मंत्री जी हैं, माननीय मोहन मरकाम जी हैं, उनसे अनुरोध करता हूँ कि इन समस्याओं को बहुत संजीदगी के साथ, संवेदनशीलता के साथ अपने ध्यान में ला करके इसे निराकरण करने का प्रयास करेंगे। और मैं आप सबको बढ़िया धन्यवाद देते हुए कि आप सब इस मेला में हर साल आते हैं और इस मेला को सफल बनाते हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हुए अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय राजा राव बाबा, जय आदिवासी। मंच में अतिथियों की कमी नहीं है, वक्ता भी इतने अच्छे हैं कि शायद हम सुनना चाहें, लेकिन समय किसी का एक जगह नहीं हो सकता, हम सबका अनुभव सब जगह लेना है। इस बीच अच्छी बात यह है कि हमारे मोहन मरकाम जी सपरिवार, उनकी पत्नी मैना मरकाम जी श्रीमती, उनका पुत्र अमन मरकाम जी, वैभव मरकाम जी, आप भी आएँ, आपका भी पीला चावल से एक बार जोरदार ताली से अभिनंदन करेंगे। सपरिवार ऐसे मेला में आनंद लेने आए हैं। बता दूं माननीय मंत्री जी, 3 जिला के सभी लोग मेला में घूमते हुए सब सुनते रहते हैं, उनको एक आनंद है। समय को आगे ना बढ़ाते हुए शहीद वीर नारायण सिंह अमर रहे, शहीद वीर नारायण सिंह अमर रहे। राजा राव पठार बाबा की, राजा राव बाबा की। आज वीर मेला आयोजन समिति राजा राव पठार के द्वारा आयोजित इस मेला में पधारे
पूरे प्रदेश के आदिवासी समाज के समस्त माता एवं बहनें, हमारे बीच में उपस्थित बाबा को नमन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए आए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और कोंडा जिला के विधायक आदरणीय मोहन मरकाम जी आए हैं। जोरदार ताली बजा के होकर स्वागत करो। और भाभी जी गलो संगे आए हैं, उनकर भी ताली बजा के स्वागत करो। एक कार्यक्रम में उपस्थित दोनों हमार संसदीय सचिव कांकेर के विधायक आदरणीय शिशुपाल सोरी जी, जेहर हमार सरगुजा जिला में कलेक्टर रही से, एसडीएम रही से, वो घनी खूब हमन आंदोलन करन वहाँ, हमारी मांगे पूरी करो चाहे जो मजबूरी हो। तो वो समय सोरी साहब जो है वहाँ एसडीएम रहे, तो इनका भी बड़ा सकारात्मक हमार मन के वहाँ मदद रहे। आज एसडीएम से कलेक्टर और कलेक्टर से विधायक और संसदीय सचिव बन गए हैं। जोरदार इनकर भी ताली बजा करके स्वागत करो। भाई कुंवर सिंह निषाद जी, जेकर गीत ला भी आप मन सुनो, जोरदार। और जब कंठ ले आवाज़ निकालते ना यहाँ से, तो बड़े बड़े मन के होश हो जाते और नाचबो करते बढ़िया। आज चूँकि समय नहीं है कर ले हमन रोक दे हनों के, काल ही नाची सब जना हो। और उनका भी स्वागत करो। और हमार ये क्षेत्र के विधायक बालोद के यार सुघर सुघर लुगा पहन के आए हैं और हमेशा मुस्कुरात रहते, संगीता सिन्हा जी, ओकरो जोरदार स्वागत करो। ये कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमार साथी मन, प्रभात धुर्वे जी, श्रीमती चंद्रप्रभा सुधाकर जी, भागीरथी नागवंशी जी, हेमकांत हरीशपुरी जी, अजय सिंह ठाकुर जी, तुकाराम साहू जी, श्रीमती मीना साहू जी, तोसड़ साहू जी, यज्ञदेव पटेल जी, राकेश चंद्राकर जी, शंभू साहू जी, मुकेश पौसरे जी, सत्येंद्र साहू जी, श्री नंदू साहू जी, डॉक्टर शंभूलाल उइके जी, श्री सुमन साहू जी, आदरणीय आर्यन ध्रुव साहब, श्री JR राणा जी, योगेश्वर सोनवेर जी, उमेदी राम गंगराले जी, BS रावटे जी, श्री गिरधर लाल ठाकुर जी, नागेश्वर सलाम जी, ताजानंद प्रभाकर जी, रामलाल तमोटी जी, कांति जी, कमला नेताम जी, श्रीमती कांति नांग जी और मीना संदेश, सबे जन जेमन यहाँ पर उपस्थित हैं, सब झनला जेमन बढ़िया सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करत हैं। और हम मन साथ में खूब नाचे हैं। यहाँ जो भी आते वो बाबा ला अपन श्रद्धा सुमन अर्पित करे आते। और राजा राव पठार के नाम बहुत विख्यात है। आदिवासी मन के वीर धाम है, जहाँ मेला के रूप में हर साल यहाँ आयोजन होते। बड़ा बड़ा आंदोलन के सूत्रधार रहे हैं। और ये प्रदेश में सरकार में सत्ता में वापसी के भी प्रमुख एक आंदोलन के सूत्रधार स्थल रहे हैं। भाई एमे बहुत जन के नाम हर छूट गए, शंकर लाल उइके जी के भी एमे अलग अलग करना बहुत, जितना आयोजन समिति है सब झल्ला
युवा प्रभाग के भाई विनोद और उमन के साथी मल्ला, जितना स्टेज में हो ऊपर है नीचे सब जनला बहुत बहुत साधुवाद और आयोजन पर बहुत बधाई। वास्तव में शहीद वीर नारायण जैसे शख्सियत बहुत वर्षों बाद कालांतर में पैदा होते, जेकर उद्गार से, जेकर दहाड़ से अंग्रेज मन कापत रही ने, ओ वीर सपूत के शहादत ला हमन सलाम करे आए हन, जेहर खुद एक जमींदार रही से पूरा सुख चैन और अपन शानो शौकत ला छोड़ के अपन जनता के, अपन आवाम के दुख ला दूर करे बर, ओमन ला मदद करे बर अंग्रेज मन से लोहा लिहिस और अंग्रेज मन के छक्का छोड़ा दीस। एक तरफ अंग्रेज मन के सेना और दूसर तरफ हमार तीर धनुष के साथ होकर आदिवासी मन के सेना। बहुत कोशिश करे के बाद भी, बहुत प्रयास करे के बाद भी ओकर तोप और गोला हर काम नहीं करी, सो शहीद वीर नारायण सिंह ओमन के छक्का छोड़ा के रख दीस। ओकर साथ धोखा करके ओला पकड़ल गए और रायपुर के चौक में ले जा करके ओके तोप से उड़ाल गए है। ओ शहीद वीर नारायण सिंह का हमन नमन करे बर, उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करे बर आए हन, ओकर से प्रेरणा रहे कर बर आए हन। वो हमर समाज के प्रेरणा स्रोत है। शहीद वीर नारायण पूरे ओकर नाम लेहे से शरीर के रोआ खड़ा हो जाते और जिला भी कभी अपन अधिकार बर लड़े में, संघर्ष करे में डर लगी तो शहीद वीर नारायण सिंह के धार नाम ले दिया तो डर हर दूर भाग जाही। बोलो शहीद नारायण बाबा की, शहीद वीर नारायण बाबा की। और वो कहे रही से कि सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए। हम रहें या न रहें पर हमारा ये देश रहना चाहिए, हमारा ये देश रहना चाहिए। इस देश के लिए जो उन्होंने अपना शहादत दिया वो हम सब के लिए प्रेरणा देने की बात है, उनसे सीखने की बात है। और इन लाइनों के साथ, इन बिंदुओं के साथ मैं अपनी बात कहना चाहूँगा कि वीर नारायण बिरसा मुंडा जैसे इस देश में जन्मे वीर यहाँ, वीर नारायण बिरसा जैसे इस देश में जन्मे वीर यहाँ, कुर्बानी की वीर गाथाएं गाता है देश जहाँ, वीर कुर्बानी की गाथाएं गाता है देश जहाँ। उनकी आकांक्षा है कि जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो, मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। शहीद वीर नारायण सिंह की शहादत दिवस को सलाम करने के लिए शहीद वीर नारायण के शहीद भूमि से, सोना खान से, गुंडाधूर के शहीद भूमि से, गैंद सिंह के शहीद भूमि से मिट्टी लेकर के यहाँ आते हैं और उस मिट्टी को हम तिलक करते हैं। हमारे प्रेरणा मिलेगा, हम सब लोगों को लड़ने के लिए साहस मिलेगा। और मैं कहना
कि समय के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार अन्य लोगों ने समझौता किया होगा, लेकिन आदिवासी समाज कभी भी समझौता नहीं किया है। उन्होंने हमेशा समाज के लिए, उन्होंने समाज की सलामती के लिए, अपने गौरव के लिए, गाथा के लिए, अपने शान के लिए हमेशा लड़ा है। कहीं भी अपनी अस्मिता के साथ उन्होंने समझौता नहीं किया है। चाहे रानी दुर्गावती हो, चाहे शहीद वीर नारायण हो, चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे गुंडादूर हो, चाहे गैंद सिंह हो, इनका इतिहास अगर आप पढ़ लेंगे तो इन्होंने हमेशा अपने आवाम के लिए, अपने जनता के लिए लड़ा है और हम लोगों को इससे सीख लेने की ज़रूरत है। वो भी समय हम लोगों को याद है जब छोटे छोटे बात के लिए पिछली सरकार में संघर्ष करना पड़ता था। आंदोलन का सूत्रधार राजा राव पठार हुआ करता था। सरकार में अगर वापसी हुई है तो आप लोगों का वो आंदोलन, आप लोगों का वो साथ इस सरकार के वापसी में समाहित है। सरकार में आने के बाद जहां हमारे आदिवासी भाई मोहन मरकाम जी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, वहीं पर 3-3, 4-4 मंत्री भी आदिवासी समाज से बनाए गए हैं। भाई डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी, भाई कवासी लखमा जी, मुझे और बहन अनिला भेड़िया जी को, आप अपनी बात को इनके माध्यम से कभी भी कह सकते हैं। आपकी बात सरकारी स्तर पर सुनी जाएगी। आप लोगों ने जाति के मामला को भी जब उठाया था तो उसमें भी कार्रवाई हुआ है। बस्तर से संबंधित जो मांग आप लोगों ने संज्ञान में लाया था उस पर भी कार्रवाई हुई है और सर्वाधिक जहां वन क्षेत्र में आदिवासी भाई रहते हैं उनके लिए वन अधिकार पत्र के लिए भी इस सरकार में साहसिक निर्णय हुआ है और लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि सरकार में वापसी के बाद पिछले सरकार में केवल 8 प्रकार के वन उपज की खरीदी होती थी, आज 22 प्रकार के वन उपज का खरीदी हो रहा है। जहां पर पिछले सरकार में केवल 2500 रुपया मानक बोरा तेंदुपत्ता का मिलता था, इस सरकार में वापसी के बाद 4000 रुपया मानक बोरा तेंदुपत्ता का दाम मिल रहा है। बड़े पैमाने पे किसानों का कर्जा माफ़ी, धान खरीदी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, 2500 रुपया लोगों के पॉकेट में पहुंचाने का काम ये सरकार कर रही है। तो मैं कह सकता हूं कि हम लोगों का जो बात है उसका सुनाई हो रहा है, सुना जा रहा है। और कोई भी समस्या है उसमें किसी में देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। पूरे समाज के तरफ से आप लोगों ने जो यहाँ पर आने के लिए मौका दिया है उसके लिए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और साथ में संस्कृति मंत्री होने के नाते जो नाच रहे हैं, गा रहे हैं और वीर भूमि में आकर के अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, उन सभी नर्तक दल को, चाहे बस्तर का हो, चाहे वो अन्य बालोद का हो, चाहे जितने लोग भी यहाँ पर आए हैं नर्तक दल, उन सब लोगों को, सभी टीम को मेरे तरफ से 20-20 हज़ार रुपया दिया जाएगा। और कलेक्टर साहब जो बात अभी हमारे समाज की तरफ से सामाजिक जो मुद्दा आया है उसको आप संज्ञान में लेंगे और ज़रूर कार्रवाई करेंगे। और कहीं भी अगर कोई दिक्कत हो तो मुझसे बात करेंगे। हम पूरे लोग समाज के साथ खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे और जो भी कहीं पर भी आवाज़ देंगे तो हम लोग हमेशा आप लोगों के साथ हैं। आप सब लोग हर साल इसी प्रकार आयोजन करते रहें। कल हम लोग सोना खान जा रहे हैं इसलिए नहीं आ पाएंगे, तो मैं अपने तरफ से पूरे समाज के लोगों को, पूरे आयोजक लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय आदिवासी। राजा राव बाबा ना धन्यवाद हुए हम कि आपका यहाँ आगमन हुआ, आपका आशीर्वाचन मिला और साथ ही संस्कृति को बढ़ाने के लिए आपने बिना कहे हमें जो आशीर्वाद दिया उसके लिए धन्यवाद। लेकिन हमारा आज भी अनुरोध रहेगा, कल संभवतः समय मिलता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ अगर 5 मिनट भी आपका आगमन होगा तो श्रद्धांजलि सभा हमारा सफल हो जाएगा। रेलापाटा टीम तत्काल। के ड्यूटी सत्र के कार्यक्रम के माननीय स्वागत मैं अवगत करा दूं। अभी महापंचायत होना है। जितने भी ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष समाज के आए हैं उनसे आग्रह कि महापंचायत में आप शामिल होंगे। सभी से विनम्र आग्रह कि महापंचायत में शामिल होंगे। हमारे बीच से और आए हुए समस्त दर्शक दीर्घा को सादर सेवा जोहार अर्पित करते हुए आप अपनी जगह पर विराजमान हो जाइएगा। पानी पानी सब कहें, गंगा जल कुछ और होता है, यूँ तो अतिथि अनेकों आएंगे।
सरोज रजी निजमल मधुर सुधार वर्णव रघुपति मल जस जो दायकी फल बुद्धिहीन तनु जानकी सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश कहा घनश्याम उद्धव से तुम वृंदावन को चले जाना वहां की गोपी ग्वालों को कच्छ ज्ञान की बात बता जाना हाय कैसी गोपियां ज्ञान बल को कम बताती है निकट लोक लीला का सब यही गुण गाती है ओ कान्हा रिकाना रोकती हमरो डगरिया मैं कैसे नीरी भरने को जाऊं ओ कान्हा रिकाना रोकती हमरो डगरिया मैं कैसे नीरी भरने को जाऊं ओ कान्हा रे कान्हा रोकत मेरो डगरिया मैं कैसे नीरा भरने को जाऊं रिकाना रिकाना रोकते हमरो डगरिया कैसे नीरी भरने को ओ कान्हा रे कान्हा रोकत मेरो डगरिया मैं कैसे नीरा भरने को बारह बरस के नवल गुजरिया धूम मचाई मथुरा की नगरिया पारा बरस के नवल गुजरिया धूमी मचा है मथुरा के नगरिया बारह बरस के नवल गुजरिया धूम मचाई मथुरा की नगरिया
ब्रज खोरी डगर चलती मोहे भैया मारो तनी रीत मचे ब्रज खोरी डगर चलती मोहे भैया मरोड़ी लौटी भुवनी आ जाओ ठिकाना लौटी भुवनी आ जाओ ठिकाना रोकत हमरो डगरिया मैं कैसे नीर भरने को ठिकाना रिकाना रोकत हमरो डगरिया मैं कैसे नीर भरने को ओ कान्हा रे कान्हा रोकत है मेरो डगरिया कैसे नीर भरने को रोकत हमरो डगरिया कैसे नीर भरने को रोकत हमरो डगरिया कैसे नीर भरने को
हेलो हेलो हेलो
पही तोर पार संभाला हरिडारे पति महिका सुनला है मारे सोपटे संभाला हरिडारे पंजो पंडोला से दिखडारे किसी बोलीला उबारडारे सगरो जगत के वो बिहर करे उधार सगरो जगत के वो बिहर करे उधार जाके जलनी जाके जलनी जाके जलनी भैया वो कोनो पही तोर पार जाके जलनी दाई वो कोनो पही तोर पार बोला धरे कोने जाने काका करे अपन झोली में सब बोला धरे कोने जाने काका करे भैया और बछड़ा गोदी में चारे तू क्या के दाई ते दुखला हारे रखे को सरिया लाओ है कोरा मोटर को सरिया लाओ दाई कोरा मोटर जाके जलनी जाके जलनी जाके जलनी भैया वो कोनो पही तोर पार जाके जलनी दाई वो कोनो पही तोर पार कैसे राज्य हावत वो हजर सरसर हे हावत माता वो हजर के भर जाके जलनी भैया वो कोनो पही तोर पार जाके जलनी दाई वो कोनो पही तोर पार जाके जलनी दाई वो कोनो पही तोर पार जाके जलनी दाई वो कोनो पही तोर पार जाके जलनी भैया वो कोनो पही तोर पार कोनो पही तोर पार कोनो पही तोर पार जाके जलनी भैया वो कोनो पही तोरे पार। बोलिए दुर्गा